जब बहुत अधिक बढ़ जाता है, इतना अधिक बढ़ जाता है, इतना अधिक बढ़ जाता है, तो प्रेमी के पास रहने की आवश्यकता नहीं रहती। जब प्रेमी साथ होता है तो प्रेमी है, जब प्रेमी दूर हो जाता है तो भी वो व्यक्ति प्रेमी के साथ ही होता है। विरह का ये जो स्तर है, किसी के विरह में इतना उसको याद करना, इतना उसको याद करना, इतना उसको याद करना कि वो प्रकट ही हो जाता है हमारे सामने, एक फिक्शनल रूप में प्रकट हो जाता है। हमने पीछे भी एक वीडियो देखी थी, कई लोगों को इस तरह के, इसको हेलुसिनेशन कहते हैं, कई लोगों को ऐसे हेलुसिनेशंस होते हैं, भ्रम हो जाते हैं कि उसका प्रेमी उसको छोड़ के कई सालों पहले जा चुका है और उसको अभी भी लग रहा है कि उसका प्रेमी उसके साथ है, उससे वो बातचीत करता है, ऐसे ही हवा में बात कर रहा है, अपने प्रेमी से बात कर रहा है, उसको खिला रहा है, पिला रहा है, और अचानक से प्रेमी गायब हो जाता है, फिर उसको याद आता है अरे प्रेमी तो कब का जा चुका है। ऐसा आपने कई फिल्मों में भी देखा होगा, कई रील्स में भी आजकल देखा होगा, कईयों के साथ ऐसा होता भी है। लेकिन ये क्षणिक होता है, कुछ समय के लिए वो हेलुसिनेशन होता है हमें। जैसे एक वीडियो हम देख रहे थे, उसकी एक लड़का था, वो अपनी माँ को कह रहा है, माँ क्या कर रही हो, अब तक खाना नहीं बनाया, मैं लेट हो गया, मुझे सुबह उठाया क्यों नहीं, इधर उधर कह रहा है मेरे कपड़े कहाँ है, मेरा नाश्ता कहाँ है। और जैसे कमरे में गया तो माँ दीवार पे एक फोटो में टंगी हुई थी। फिर उसको याद आया कि माँ तो जा चुकी है। तो विश्वास नहीं होता, काफी काफी दिन लग जाते हैं, काफी महीने लग जाते हैं, और बार बार लगता है जैसे वो हमारे साथ ही हैं। लेकिन ये कुछ समय चलता है। पर गोपियों का इतना इतना गाढ़ा प्रेम था कि श्री कृष्ण उनकी रग रग में जा चुके थे, उनके श्वास प्रश्वास में श्री कृष्ण थे। और इसी कारण क्या हुआ, उन्माद अंधा, ये पागलपन, ये अंधापन इतना अधिक बढ़ गया कि गोपियां कृष्ण जैसी हरकतें करने लगी। कृतम अनुकृत्यवत्या, एक गोपी कालिया बन गई और एक गोपी उसको नाथने लगी, एक गोपी गोवर्धन उठाने लगी, एक गोपी रस्सी बन ऐसे जी मिसाल ले लेंगे, एक गोपी जो है दामोदर लीला करने लगी, एक जसोदा बनकर उसके पीछे भागने लगी, कृष्ण की लीलाओं का अनुकरण करने लगी। बताइए। और ऐसा नहीं है कि कोई स्टेज परफॉर्मेंस हो रही है कि बहुत सारे ब्रजवासी बैठ के देख रहे हैं, या प्रिपरेशन की है, पहले पहले डायलॉग्स सेट किए, रोल डिसाइड किए, तुम ये रोल करना, कुछ नहीं। कृष्ण के विचारों में इतनी लीन हो गई कि खुद ही कृष्ण बन गई। गोपी को होश नहीं है कि वो कृष्ण है या गोपी है, ऐसी स्थिति आ गई। आधी गोपी है, आधी कृष्ण है, कभी वो गोपी बन जाती, कभी वो कृष्ण बन जाती है। आप समझ रहे हैं, कृष्ण का आवेश आना शुरू हो गया। ये सबसे ऊंची अवस्था है विरह की, जब प्रेमी स्वयं प्रेमी बन जाता है। एक तो होता है उनका संग करना, उन्हें अपने उनके निकट महसूस करना, एक होता है इतना ज्यादा गाढ़ चिंतन किया कि वो स्वयं वही बन गया। प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं भृंग और कीट का। एक विशेष रूप का प्रकार का भृंग होता है, भृंग एक प्रकार के कीड़े की प्रजाति होती है, वो बड़ा कीड़ा होता है। तो भृंग जो है वो बच्चे पैदा नहीं करता है। भृंग कैसे अपने आगे संतान उत्पत्ति करता है, भृंग किसी कीड़े को पकड़ लेता है और उस कीड़े को पकड़ के वो एक जाला बुन के उसको वहां पे फंसा देता है किसी एक जगह पे, और वो कीड़ा, भृंग उसको छोड़ के चला जाता है, और वो कीड़ा यही सोचता रहता है भृंग अब आएगा मुझे खा जाएगा, अब आएगा मुझे खा जाएगा। भृंग का सतत चिंतन करते करते वो कीड़ा भृंग बन जाता है। ये प्रकृति की बहुत सारी बातें हैं जो हम नहीं समझ सकते कैसे होती हैं, इनके पीछे कोई लॉजिक काम नहीं करता। गाढ़ चिंतन के द्वारा वो भृंग बन जाता है, और फिर वो भृंग बन के बाहर निकलता है, और फिर वो दूसरे कीड़ों के साथ ऐसी करता है। मछली जब अंडे देती है तो उसको सेने के लिए उसको उनको छूना नहीं पड़ता, उन अंडों को देख देख के वो उनको से देती है। मुर्गी को अपने अंडों पर बैठना पड़ता है, लेकिन मछली दृष्टि मात्र से कर देती है।
और आपको और भी आश्चर्य की बात बताते हैं, कछुआ जब अंडे देता है, कछुआ अपने अंडों को देखता भी नहीं, कछुआ चिंतन से अपने अंडों को सेता है। कछुए के चिंतन में उसके अंडे रहते हैं और चिंतन शक्ति से उसके अंडे बड़े होते हैं और बच्चे बाहर निकलते हैं। ये प्रकृति की कुछ बहुत ही आश्चर्यजनक घटनाएं हैं। तो चिंतन शक्ति का बहुत बड़ा रोल है। अब यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखिएगा, ये सायुज्य मुक्ति नहीं है। कोई ये ना सोचे कि गोपी कृष्ण बन गई हैं। कृष्ण बनने का विचार मात्र ही बड़ा घृणित है। भगवान बनना, कहते हैं ज्योति ज्योत समा जाए तो वो हम भी ज्योत बन जाए, ये वो चीज नहीं है। ये प्रेम की पराकाष्ठा है, जहां पर प्रेमी के सतत चिंतन से प्रेमी का आवेश आ गया है। व्यक्ति वही है, लेकिन वो इस समय वो भूल गया, पर्सनालिटी डिसऑर्डर हो गया मान लीजिए। इसको इस संसार में बीमारी माना जाता है। इस दुनिया में किसी को ये हो जाए तो उसको साइकियाट्रिस्ट के पास दिखाते हैं, बीमार घोषित कर देते हैं। लेकिन दिव्य जगत में इसे कहते हैं उन्माद अंधाहा। ये दिव्य उन्माद है। उन्माद का मतलब होता है एक प्रकार का पागलपन। और उस उन्माद में गोपियां कृतम अनुकृत्यवत्य है, कृष्ण की तरह कृष्ण का अनुकरण किया करती थी। जी कोमलप्रीत माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे आपने ये बताया है कि जो प्रकृति के अकॉर्डिंग सब कुछ हो रहा है, तो ऐसे ही अगर हम समझे कि अगर हमारी कंपनी गंदी हो जाती है तो हमें भी, हम उस तरह के हो जाते हैं। अगर अब अभी हम भक्तों की शरण में हैं, उनके साथ कांटेक्ट है, तो हमारे अंदर भी कृष्ण प्रेम जो है वो जो है उर्जित होता है। तो ये भी प्रकृति का एक गुण ही हुआ कि हम भी अगर भक्तों की संगति में रहेंगे तो हमारे पास भी कृष्ण प्रेम आना जो है वो शुरू हो जाएगा। वेरी गुड, बिल्कुल सही अंडरस्टैंडिंग है ये। संगत का बड़ा असर है, जैसी संगत वैसी रंगत। अगर एक भक्त एक महीने भी किसी शराबी के साथ रहे, एक ही कमरे में रूममेट बन जाए, उसमें शराब पीने की इच्छा आ जाएगी, पिए ना पिए इच्छा आ जाएगी। संग का बहुत प्रभाव है। और संग का मतलब भी समझना है। कोमलप्रीत माता जी आपको भी कह रहे हैं और बाकी भी भक्तों को, संग का मतलब समझिए। संग का मतलब शरीर इतना नहीं होता, संग का मतलब चिंतन होता है। जरूरी नहीं है कि मेरे साथ में कोई व्यक्ति है तो ही मैं उसका संग कर रहा हूं। संग होता है चिंतन से। कोई लाखों मील दूर भी बैठा और मैं उसकी संगत करके उसकी बुराइयां अपने अंदर ला सकता हूं। और मैं भक्तों के साथ रह रहा हूं, भक्तों के साथ उठ रहा हूं, बैठ रहा हूं, खा रहा हूं, पर फिर भी मैं उनका संग नहीं कर रहा। संग विचारों से होता है, संग चिंतन से होता है, संग शरीर से बिल्कुल भी नहीं होता। भौतिक जगत में जो लोग कहते हैं हमें तो कॉलेज जाना पड़ता है, हमें तो ऑफिस जाना पड़ता है, हमारे तो घर वाले डिवोटी नहीं है, शरीर के साथ संगत की बात नहीं हो रही है। संगत मन से होती है। मन से अगर आप भगवान के विचारों में लीन है, मन से अगर आप भक्तों को याद कर रहे हैं, उनकी बातों को याद कर रहे हैं, आप 24 घंटे उनका संग कर रहे हैं। इसीलिए गुरु महाराज कहते हैं कि मैं तुम्हें छोड़ के कभी नहीं जाऊंगा। कोई गुरु शिष्य को ये नहीं कहता अब मैं तुझे छोड़ के जा रहा हूं। गुरु इस संसार से शरीर से जा सकते हैं पर मन से नहीं जा सकते, और संगत मन से होती है, शरीर से होती नहीं। ये बात जिस शिष्य को पता लग जाती है वो गुरु के साथ सानिध्य 24 घंटे एक्सपीरियंस करता है। प्रभुपाद जी जब बाउरी स्ट्रीट पर घूम रहे थे, 70 साल की उम्र में बूढ़े व्यक्ति, और सारे अंग्रेजी नौजवान सब शराब पी रहे हैं, ये कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, और कोई उनके साथ नहीं था, अकेले घूम रहे हैं वहां, सोच रहे कैसे इनको प्रचार करूं। तब प्रभुपाद जी अपनी डायरी में लिखते हैं कि मैंने एक क्षण के लिए भी अपने गुरु का संग, अपने गुरु का विछोह अनुभव नहीं किया। मुझे हमेशा यही लगा कि मेरे गुरु मेरे साथ ही हैं। अकेला व्यक्ति कितना होपलेस हो जाता है, ऐसे फॉरेन कंट्री में अगर जाए, बिना पैसे के चला जाए, बिना किसी जान पहचान के चला जाए, वो भी इतना बड़ा काम करने के लिए, कितना होपलेस हो जाता है। प्रभुपाद कहते हैं मैं होपलेस इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मैंने कभी खुद को अकेला महसूस नहीं किया। मेरे गुरु महाराज हमेशा मेरे साथ थे। प्रभुपाद जी एक बार मायापुर में यात्रा कर रहे थे अपने विदेशी शिष्यों के साथ में। तो यात्रा करते करते रास्ते में गौड़िया मठ पड़ रहा था। तो गौड़िया मठ के भक्तों ने सोचा कि प्रभुपाद जी यहाँ तो जरूर आएंगे क्योंकि यहाँ पे उनके गुरु महाराज की समाधि है।
अपने गुरु की समाधि पे तो प्रणाम करने आएंगे, तो उन्होंने सब तैयारी कर दी, इतने सारे विदेशी शिष्य आएंगे उनके, तो कुछ डोनेशन भी चढ़ाएंगे सब। तो प्रभुपाद जी उस मठ के सामने से निकल गए, अंदर गए नहीं। तो मठ के जो भक्त थे वो कहने लगे, देखो इनको कितना अहंकार हो गया, अपने गुरु की समाधि तक पे प्रणाम करने नहीं आए, अपने आप को गुरु समझने लगे हैं और इनमें बहुत अभिमान आ गया है। तो प्रभुपाद जी के पास ये बात आई। प्रभुपाद जी ने कहा, मैं कभी अपने गुरु से अलग हुआ ही नहीं जो मैं उनसे मिलने के लिए जाऊं। माय गुरु महाराज इज ऑलवेज इन माय हार्ट। और फिर प्रभुपाद जी ने अपने कोट में से अंदर से एक फोटो निकाल के दिखाया अपने गुरु महाराज की, ये देखो ये हमेशा मेरे हृदय में रहते हैं, इनको मैं हृदय में रखता हूँ। संगत जो होती है वो चिंतन से होती है, संगत मन से होती है। इससे फर्क नहीं पड़ता आप क्या प्रोफेशन में है, इससे फर्क नहीं पड़ता आप किस परिवार में। अगर परिवार की संग का दोष लगता तो प्रहलाद जी को क्यों नहीं लगा, मीरा जी को क्यों नहीं लगा, विभीषण को क्यों नहीं लगा। शरीर से संग होता ही नहीं। और वहीं पर हम कितनी सारी ऐसी घटनाएं देखते हैं कि संतों के बीच में रहकर भी पापी हो गया। अजामिल को देख लो, इतने अच्छे परिवार में पैदा हुआ। आप बिल्वा मंगल जी को देख लो, उनके भी घर वाले सब अच्छे भक्त थे, फिर भी वैश्य के, क्योंकि वैश्य का चिंतन मन से कर रहा है। वैश्य इतनी दूर रहती थी पर मन के अंदर सदैव उसके साथ था। और आसपास जो ब्राह्मण परिवार है, पूजा हो रहा है, भगवान की भक्ति हो रही है, उनके साथ रहकर भी उनके साथ नहीं है। इसमें एक वैश्य और एक ब्राह्मण की कथा आती है। इसके साथ समापन करेंगे, क्षमा कीजिएगा आज थोड़ा जाना जल्दी होगा हमें। एक ही गली में एक मंदिर था, वहां पर एक पुजारी रहते थे और उसी गली में एक वैश्य अपना काम करती थी। तो पुजारी मंदिर की सीढ़ी पर बैठ के वैश्य को देखता रहता था और गिनती करता रहता था, आज कितने ग्राहक आए, आज 3 आए, आज 5 आए, पता नहीं अंदर क्या कर रहे होंगे। और वैश्य भी अपनी सीढ़ी पर बैठकर देखती थी, ये पुजारी अब गया आरती करने, आज इतने भक्त आए, सत्संग चल रहा होगा, कथा चल रही होगी, ठाकुर जी की सेवा चल रही होगी। अंत समय दोनों का इकट्ठा आ गया तो यमदूत पहुंच गए संत के पास, साधु के पास पहुंच गए और यमदूतों ने कहा चलो तुम्हारा टाइम हो गया। साधु कहता है असल में ना गली में 2 मौत हुई हैं, आप शायद गलत एड्रेस पे आ गए, वो सामने एक वैश्या रहती थी, आपको शायद वहां जाना होगा। कहते नहीं नहीं हम बिल्कुल सही एड्रेस पे आए, तुम्हें ही लेने आए हैं। कहता है मुझे लेने क्यों आए हैं, मैं तो इतना भक्ति करता था, इतना पूजा करा मैंने। कहता है शरीर से तूने बहुत पूजा करी पर तेरा मन 24 घंटे पाप कर्मों में रहा, तेरा चिंतन हमेशा वैश्य के घर में ही रहा कि क्या क्रियाएं हो रही होंगी, शरीर से बेशक तूने कुछ किया नहीं। कहते फिर वैश्य को भी पकड़ो, वो भी वैश्य को लेने के लिए विष्णुदूत आ रहे हैं। ऐसे कैसे हो सकता है, वो इतने गलत काम करके, इतने गंदे काम करके विष्णुदूत कैसे। कहते उस गंदे काम में वो जबरदस्ती मजबूरन डाली गई थी, मगर हृदय से वो सदैव सतत हरि का चिंतन करती थी, ठाकुर जी की लीलाएं कथाएं सुनती थी मंदिर में जो चलती थी, और उन्हीं का चिंतन करते हुए सुबह भगवान को प्रणाम करके अपने काम पे जाती थी। अंत समय पे भी वो यही सोच रही थी कि सत्संग में क्या प्रसंग चल रहा होगा, और तुम अंत समय पे सोच रहे थे कि ये ग्राहक गया है, अभी तो वैश्य के साथ खूब आनंद कर रहा होगा। चिंतन का ही सबसे बड़ा रोल है। ऑफ कोर्स इसका ये मतलब नहीं कि हम भी वैश्या वाली फिलॉसफी अपना के हम भी सारे गंदे काम शुरू कर दे। हमें शरीर से भी पवित्र रहना है और मन से भी पवित्र रहना है। तो चिंतन का प्रभाव पड़ता है, लेकिन संग का प्रभाव पड़ता है, लेकिन चिंतन वाला। कोमलप्रीत माता जी, बात समझ में आई आपको? ठीक है, तो लास्ट लाइन रह गई, ये भी कर लेते कंप्लीट, फिर इसके बाद में आज समापन करेंगे। आदि नारायण प्रभु जी कुछ कहना चाहते हैं? जी प्रभु जी, प्रभु जी कहते हैं ना कलयुग में जब तक आप वो प्रैक्टिकल शेप नहीं देते उस चिंतन को, तब तक पाप नहीं लगता। जो आप गलत चिंतन करते हो तो उसको अगर प्रैक्टिकल शेप नहीं देते तब तक पाप नहीं लगता। ये बात सही है? सच है, ये बात सच है। ये भी कोई असली की कथा नहीं है, सच में कोई साधु या वैश्य नहीं हुए, ये केवल एक सिद्धांत समझाने के लिए हमें बताया गया है कि चिंतन में कितना प्योरिटी रखनी है, कितना अपने मन को शुद्ध रखना है। उसके लिए ये इस तरह की एनालॉजीज, इस तरह की कथाएं हमें सुनाई जाती हैं कि हम किसी गलत फहमी में ना रहें। और
अंत समय पे तो चिंतन का ही रोल है प्रभु जी, बेशक जीवन भर चिंतन का इतना रोल नहीं, तो जीवन भर जो हमने चिंतन किया होगा वो अंत समय पे भी चिंतन में आएगा और तब उसको प्रैक्टिकल शेप यमदूत दे देंगे। इसीलिए चिंतन में भी बहुत सावधान रहना पड़ेगा। जी जी, ये तो जरूरी है प्रभु जी। ऐसा, ठीक है। आगे कह रहे प्रकृतिम अगन किल यस्य गोप वधवा। गोप वधवा कहते हैं, गोप वधवा, वधवा का मतलब होता है वधुएं, वधु मतलब पत्नी। तो जो गोपों की पत्नियां थी गोप वधवा, उन्होंने क्या कर लिया, उन्होंने किल का मतलब होता है निश्चय ही किल का मतलब यहां पे वैसे ये भी बताया, बड़े आश्चर्य की बात है। आश्चर्य की बात ये नहीं है कि ये दिव्य उन्माद उनको प्राप्त हुआ, आश्चर्य की बात है कि दिव्य उन्माद सामान्य से दूध बेचने वाली औरतों को मिल गया। गोप वधवा, ये गोपों की कन्याओं को मिल गया, जो बड़ी बड़ी मनीषियों को, बड़ी बड़ी देवियों को, बड़ी बड़ी तपस्विनियों को, बड़ी बड़ी ज्ञानियों की पुत्रियों को नहीं मिला, शास्त्रज्ञों को नहीं मिला, वो इन सामान्य से दूध मक्खन बेचने वाली स्त्रियों को मिल गया। ये दिव्य उन्माद इन्होंने प्राप्त किया, ये बड़े आश्चर्य की बात है। किल यस्य मतलब उनका, किनका, श्री कृष्ण का। तो बड़े आश्चर्य की बात है, किल यस्य गोप वधवा, इन गोपियों को मिल गया क्या, प्रकृति अगमन अगन, प्रकृतिम अगन, अगन का मतलब होता है प्राप्त करना, और प्रकृतिम का मतलब होता है स्वभाव, प्रकृति, नेचर। आपका नेचर बड़ा अच्छा लगता है, मेरा तो, हमारा तो नेचर ही ऐसा है। नेचर समझ रहे हैं, प्रकृति, नेचर को हिंदी में प्रकृति कहते हैं। तो प्रकृति में किल यस्य गोप वधवा, श्री कृष्ण की प्रकृति उन्होंने प्राप्त कर ली। बड़े आश्चर्य की बात है, ये सामान्य सी गोप वधुओं को ये प्रकृति मिल गई कृष्ण की, अर्थात कृष्णमय हो गई। कृष्ण का चिंतन, जैसे वो एक वो भी है, कहावत भी है, लाली देखी लाल की जित देखूं उत लाल, और लाली देखन में चली तो मैं भी हो गई लाल। एक फिल्मी सॉन्ग भी है, हालांकि फिल्मी सॉन्ग नहीं गाने चाहिए, पर यहाँ पे वो फिट बैठ रहा है। वो कहती है, रांझा रांझा कर दी वे में आप ही रांझा होए, रांझा रांझा का मैंने इतना नाम जपा कि मैं खुद ही रांझा हो गई। तो गोपियों ने कृष्ण का इतना सतत चिंतन किया कि वो स्वयं ही कृष्णमयी हो गई, कृष्ण की प्रकृति को प्राप्त हो गई। ये बड़े आश्चर्य की बात है। भीष्म पितामह कह रहे, प्रकृति मगन किल यस्य गोप वधवा, इन गोपियों ने कृष्ण को पा लिया, कृष्ण की प्रकृति को पा लिया। कृष्ण को तो कईयों ने पाया, ऑफ कोर्स यहाँ पे हम ये नहीं कहेंगे कि कोई छोटा या बड़ा है, द्वारका की सभी रानियों ने भी कृष्ण को तो पा लिया, लेकिन जो गोपियों ने पाया, गोपियों ने कृष्ण की प्रकृति को पा लिया, स्वयं कृष्ण ही बन गई वो। तो ये बहुत ऊपर की बात है, बड़े ऊंचे दर्जे की बात है। इसीलिए यहाँ पे शब्द आया उरुमानः। उरुमानः शब्द के द्वारा भीष्म देव भी हाथ जोड़ रहे हैं, ऐसी गोपियों को तो शत शत मैं नमन ही कर सकता हूँ, जिन्होंने कृष्ण की प्रकृति को प्राप्त कर लिया, इतना प्रेम किया, इतना तो हम भी नहीं कर सकते। तो भीष्म देव ने भी स्टेप बैक कर लिया, पीछे हट गए। गोपियों के भाव की कोई तुलना नहीं, गोपियों के भाव की कोई पराकाष्ठा तक कोई छू भी नहीं सकता। हम तो बस इनको दूर से प्रणाम कर सकते हैं। इसीलिए गोपियों और कृष्ण को, या गोपियों का जो कृष्ण के प्रति प्रेम है उसको समझना बड़े दूर की बात है, उसको, उसकी महिमा को जानकर उसको प्रणाम तक करना भी हमारे लिए संभव नहीं है इस समय। तो जो लोग बड़े चीपली गोपियों के प्रेम की तुलना कर देते संसारी पुरुष और स्त्रियों से, वो क्या समझेंगे कि कितनी दूर की बात है ये। यहाँ पे काम वासना का कोई लेना देना नहीं, कोई प्रवेश नहीं। तो ये जो है आज के श्लोक से हमें समझना है। अनुवाद और तात्पर्य हम कल पढ़ेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ सभी का धन्यवाद।
किसी बात का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। कोई एक प्रश्न हम ले सकते हैं अगर कोई चाहे, नहीं तो हम समापन करेंगे। प्रभु जी प्रसाद ठंडा हो गया आपका। गर्मियों में ठंडा प्रसाद लेते हैं, कोई बात नहीं। कोई प्रश्न किसी का नहीं है। धन्यवाद सभी भक्तों का। हरे तो कृष्ण इसी प्रभु जी, मैंने एक मैसेज सेंड किया था एक अभी। आपने मैसेज लिखा है